इस समय बात किसी जाति विशेष की नहीं है, बात है एक विचारधारा की। अगर हम उमाशंकर सिंह की बात करें तो उमाशंकर सिंह पे सिर्फ इसलिए छापे मारे जा रहे हैं कि दिल्ली दरबार उनसे नाराज है, उनकी नज़दीकी योगी बाबा से कुछ ज़्यादा बढ़ गई। योगी जी ने निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश में जितने भी ठाकुर समाज के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, उनको लामबंद कर। सर साहब, आपको क्या लगता है, जैसे नाथुराम गोडसे का एक पत्र था हिंदू महासभा, उसके बाद शिवसेना का एक पत्र था सामना, उसके बाद आरएसएस का मुखपत्र माना जाता है केशव संवाद, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी एनसीईआरटी को अपना मुखपत्र बनाने का काम कर रही है? ये लोग तमाम जो सरकारी साधन संसाधन हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, इन पे अपना कब्जा इन्होंने जमा लिया है। आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं देश की, डीयू हो, जामिया हो, चाहे जेएनयू हो, और भी जितनी तमाम 48 यूनिवर्सिटी हैं, सब जगह इनके जो वाइस चांसलर हैं वो आरएसएस के लोग हैं। तमाम आप मीडिया के संस्थान उठा के देख लो, वहाँ आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। जो ब्यूरोक्रेसी की बात करी जाए तो वहाँ जो टॉप मोस्ट उस पे पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, तो वो तमाम लोग, सारे लोग आरएसएस समर्थित लोग हैं। तो ये लोग धीरे धीरे एनसीईआरटी से लेकर, चुनाव आयोग से लेकर, सीबीआई, ईडी, तमाम जो जांच एजेंसी हैं, तमाम जो विभाग हैं, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, तो इन सब जगह ये लोग अपने लोगों को धीरे धीरे फिट कर रहे हैं, उनको प्लांट कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ पे समायोजित किया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग का भी नंबर लगा, शिक्षा विभाग में भी कुछ इसी तरीके से। अब देखो ना, जेएनयू में वो जो वाइस चांसलर है, उनका आपने बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जो देश का दलित पिछड़ा विक्टिम कार्ड खेलता है, हालांकि उनका बहुत विरोध हो रहा है। इसी तरीके से इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहाँ भी हिंदू मुस्लिम को लेके एक बहुत लंबी बहस चल रही है, जहाँ हिंदू समाज में एक तबका मुसलमान जब वहाँ नमाज पढ़ते हैं, रोजे की नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा घेरे में बैठे रहें, और वहीं दूसरी तरफ जो एक दूसरा राइट विंग का धड़ा है, दक्षिणपंथी लोग हैं, वो लोग नमाजों में और जहाँ पे लोग प्रेयर कर रहे हैं वहाँ जाके हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। तो इस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखने में आया है, पहली बार देखने में आया कि वहाँ इस तरीके से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। पिछली बार जम्मू में भी मेडिकल कॉलेज के बच्चों को हाँ, जम्मू की भी बात अभी 2 महीने पुरानी है कि वहाँ पूरे सिर्फ निकाला नहीं उन बच्चों को मेडिकल के, उस जो मेडिकल कॉलेज है उसकी मान्यता ही रद्द करवा दी गई और उसका जश्न मनाया गया। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि तमाम शैक्षिक संस्थाओं पे इस समय जो धार्मिक उन्मादी हैं, धार्मिक रूप से जो गुंडे मवाली हैं, ये लोग कब्जा बना रहे हैं, और इतिहास को मैनिपुलेट करने के लिए जो हमारी किताबें हैं, किताबों के जरिए युवाओं को और जेन जी को गलत चीज़ें जो एक कम्युनिकेशन है ना, मिस कम्युनिकेशन किया जा रहा है। बिल्कुल। तो एनसीईआरटी के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है, तो ये ब्रेन वॉश कहा जाएगा नेताजी, या फिर इसको कोई ना कोई आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट है? नहीं, इम्प्रूवमेंट किस तरीके से है? जैसे नया एक चैप्टर लेकर के आ रहे थे कोर्ट की जानकारी का। देखिए, ऐसा है, समाज में हम जानते हैं कि हर तरह की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। तो हमेशा कोशिश ये की जाती है कि बुराई पे पर्दा डाला जाए, हमेशा। क्योंकि हमारे जो महाग्रंथ हैं, उन महाग्रंथों में भी, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, उसमें भी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो गलत काम हुए हैं, लेकिन उन बातों को कभी भी कथा भागवत और जो धार्मिक अनुष्ठान है उनमें उनका जिक्र नहीं किया जाता। क्योंकि जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों पर पर्दा डाला जाए, जिससे कि युवाओं के बीच में गलत संदेश ना जाए। अब अगर हम शैक्षिक संस्थाओं की बात करें तो शैक्षिक संस्थाओं में अगर इस तरीके से गलत संदेश डाला जाएगा, मिसकम्युनिकेशन किया जाएगा, गलत मैसेजिंग की जाएगी, गलत पाठ वहाँ पढ़ाए जाएंगे, तो उससे जो हमारी युवा पीढ़ी है तो उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा। आप देखिए कि जिस तरीके की घटनाएं इस समय पूरे देश में घट रही हैं, अभी कल की परसों की खबर है कि एक मंदिर में, साउथ की एक घटना है, एक मंदिर में एक दलित युवक युवती को घुसने नहीं दिया गया। वहाँ पुजारी ये कह रहे हैं कि तुम दलित हो, तुम यहाँ मंदिर में नहीं आ सकते हो, भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद पुलिस ने जब इस मामले का संज्ञान लिया, जब उन लोगों ने शिकायत करी पुलिस में, तब जाकर उस पुजारी को डांटा डपटा गया और उनको मंदिर में भगवान की पूजा करने की अनुमति मिली। तो आप देखो कि आरएसएस और बीजेपी के लोग एक ऐसे समाज को बना रहे हैं जिसमें दलित और पिछड़ों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है।
परसों की ये घटना और है अलीगढ़ की, जी जहां पर एक जाटव समाज के लोग शादियों का सीजन चल रहा है, तो वो घोड़ी पे ले जा रहे थे अपनी कोई बारात। डीजे पे उन्होंने इस तरीके का डीजे पे उन्होंने एक गाना चला दिया, जाटों का छोरा ऐसे करके, कुछ इसी टाइप का गाना था। और इसको लेके जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर समाज है, उन्हें आपत्ति हो गई कि भाई एक जाटव पहले तो घोड़ी पे बारात नहीं ले जा सकता, दूसरा हमारी कॉलोनी से नहीं निकल सकता, और तीसरा इस तरह का गाना नहीं बजा सकता। और फिर यही लोग ये कहते हैं कि यूजीसी का जो समानता का कानून है ये नहीं होना चाहिए। आप देखो कि समाज में किस तरीके की गंदगी फैली हुई है। लेकिन कि प्रोफेसर समाज में आप देखो ना कि जो दलित है समाज में, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, उसको आप गाना नहीं बजाने दे रहे लेकिन हो, प्रोफेसर साहब एक उसको सवाल आप उठता घोड़ी है, पे नहीं चढ़ने दे रहे एक हो, सवाल उसको उठता आप है। मंदिर में पूजा नहीं करने दे रहे आप हो। कह रहे हैं कि ठाकुरवाद हावी है, लेकिन अगर ठाकुर किसी और पार्टी का है, जैसे अब आप देखिएगा उमा शंकर सिंह जो बसपा के विधायक हैं, एकमात्र विधायक हैं, उनके घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। तो अगर वो बीजेपी समर्थित नहीं है, मनोवादी विचारधारा का नहीं है, तो भले ही वो ठाकुर ब्राह्मण हो, उसके खिलाफ है बिल्कुल ये भाजपा। देखिए, इस समय बात किसी जाति विशेष की नहीं है, बात है एक विचारधारा की। अगर हम उमाशंकर सिंह की बात करें तो उमाशंकर सिंह पे सिर्फ इसलिए छापे मारे जा रहे हैं कि दिल्ली दरबार उनसे नाराज है, उनकी नज़दीकी योगी बाबा से कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। योगी जी ने निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश में जितने भी ठाकुर समाज के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको लामबंद कर रखा